इस जमीन के ऊपर अगर अमन और शांति चाहते हो तो अहिंसा, जुल्म नहीं होना चाहिए, धर्म के ऊपर लड़ाई नहीं होनी चाहिए। धर्म तो ईश्वर के करीब जाने का रास्ता है, धर्म नेक काम के लिए। इस्लाम धर्म लड़ाई के लिए है क्या? नहीं, इस्लाम धर्म का मतलब अल्लाह तबारक व ताला की रजा और उनके मंशा के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने वाला गुजारे और जन्नत में जाए। इस्लामिक शरीयत की अगर कोई फॉलो करता इस्लामिक शरीयत को तो मरने के बाद में जन्नत जाएगा। ये पैगाम हिंदू भाइयों में भी, लेकिन हिंदू भाइयों को बताए कौन? हिंदू भाइयों के अंदर में तो शास्त्रों को पढ़ने की इजाजत नहीं है, मना करते हैं। हालांकि शास्त्रों में कई जगह पर कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षतः, तुम धर्म का पालन करोगे तो धर्म को बनाने वाला ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। मुसलमान इस्लाम की हिफाजत कर सकता है? नहीं कर सकता। हाँ, अगर मुसलमान अपने इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा तो अल्लाह उसकी मदद करता है, अल्लाह मदद करता है, लेकिन उसी की मदद करता है जो अल्लाह की बातों को मानता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। ऐसे ही ये संस्कृत में एक शब्द है धर्मो रक्षति रक्षतः, अगर कोई धर्म की रक्षा करता है तो ईश्वर उसकी रक्षा करता है। धर्म की रक्षा क्या है? भारत माता की जय, ये धर्म की रक्षा नहीं। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, ये धर्म की रक्षा नहीं है। वंदे मातरम, धर्म की रक्षा नहीं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, धर्म की रक्षा नहीं है। धर्म की रक्षा क्या है? धर्म की रक्षा यह है कि अनस्वंता सत्पतिर्मामहे में गावा चैतिष्ठो अशुरो मगोना त्रिविष्णु अग्निदशाभि सहस्त्रार वैश्वानरः। नशीली पदार्थ के करीब मत जाओ, जुआ मत खेलो, किसी बेटी की इज्जत मत लूटो, किसी की बुराई मत करो, नाजायज तरीके पर किसी की जमीन पर कब्जा मत करो। यह है धर्म की रक्षा। हिंदू धर्म के अंदर भी पाप करने को मना करार दिया है, पाप करने को, झूठ बोलने को भी पाप करार दिया। हिंसा सत्यमा, सदा सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। यहां देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता, देश का सीएम भी, प्रदेश का सीएम भी झूठ बोलता। परमात्मा क्या कहता? झूठ मत बोलो। कोई भी धर्म जुल्म की इजाजत नहीं देता, चाहे क्रिश्चियन हो, जैन हो, हिंदू हो, इस्लाम। इस्लाम में तो सख्ती, इस्लाम में तो सख्ती है, नाजायज और हराम है शरीयत के खिलाफ काम करना। लेकिन इसका मतलब गलत समझ लिया। बार बार नेता लोग क्या बोलते हैं? हिंदू भाई जागो, हिंदू खतरे में है, देश खतरे में है। अरे भाई, कैसे खतरे में है ये बताइए, कैसे खतरे में? बेवकूफ बनाते हैं आप, हमेशा बेवकूफ बनाते हैं। अगर ईश्वर के करीब जाना है तो इन नेताओं से अपना रिश्ता तोड़ो। इलेक्शन का वक्त आएगा, जो कौम समाज के लिए बेहतर होगा उसको वोट डालो, उसके बाद इनके पीछे मत जाओ। हमारे नौजवान ऐसा होता है कि सर पर पगड़ी बांध कर, एकदम बिल्कुल तिलक विलक लगाकर, नेताजी ने एक थैली पिला दिया, वो टॉनिक दे दिया है, शराब की थैली पीकर चार्ज हो जाता है। उसके बाद बस नारेबाजी करते हुए चलो, कहीं दंगा करो, किसी के घर में आग लगाओ, किसी की बेटी की इज्जत लूटो, किसी मस्जिद में चले जाओ, बस हिंदू मुस्लिम करते रहो। बिल्कुल नहीं। ईश्वर के करीब कैसे हो सकते हैं? ईश्वर के करीब सिर्फ नारा लगाकर नहीं हो सकते, बल्कि ईश्वर का जिक्र करके हो सकते हैं कि हे तो ब्रह्मगति स्थान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। अगर परमात्मा का करीब बनना चाहते हो तो परमात्मा के अच्छे नाम का गुणगान करो। परमात्मा क्या चाहता है? परमात्मा चाहता है कि आप अच्छा काम करके स्वर्ग में जाओ, आप बुरे काम करके नरक में जाने वाला मत बनो। अच्छे काम करके स्वर्ग में जाओगे, ईश्वर का काम करोगे तो ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। यही मतलब है धर्मो रक्षति रक्षतः।
सनातन धर्मी भाइयों, धर्मो रक्षति रक्षतः का यही तर्जमा है कि आप धर्म की रक्षा कीजिए, यानी आप धर्म के आदेश के मुताबिक जिंदगी गुजारिए। किसी को धर्म के नाम पर कहीं पर मत मारिए, टोपी दाढ़ी के नाम पर मॉब लिंचिंग मत कीजिए, इस्लाम के नाम पर टोपी दाढ़ी के नाम पर नफरत पैदा मत कीजिए, बल्कि मिलकर रहिए, हिंदू मुसलमान मिलकर रहिए, अच्छा काम कीजिए तो ईश्वर आपकी मदद करेगा। अल्लाह मदद करता है कि नहीं करता? अगर कोई मुसलमान पाबंदी से नमाज पढ़ता है, अगर कोई मुसलमान अल्लाह का नेक बंदा है, अगर वो किसी तकलीफ में होता है तो अल्लाह ज़रूर मदद करता। एक अल्लाह वाले का वाक़या मशहूर है कि जब वो नमाज पढ़ रहा, एक रास्ते से जा रहा था तो उसको डाकुओं ने घेरा और डाकुओं ने कहा कि अल्लाह के ए इंसान, मैं तुम्हारे बैग में क्या है मुझे दे दो, हम तुमको लूटने के लिए आए, हम लुटेरे हैं, हम डाकू हैं, तुम्हें पता है। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम डाकू हो तो ले लो, तुम्हारे बैग ले लो जो चाहिए, लेकिन मुझे मत मारो, मेरा मर्डर मत करो। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बैग तो लूटूंगा ही, लेकिन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाज़त दो। वो 2 रकात नमाज के लिए नीयत बांध कर खड़ा होता है और फिर सूरह फातिहा पढ़ता है। सूरह फातिहा के बाद उनकी ज़ुबान पर एक आयत आती है। वो आयत यह है, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअहु, जब कोई परेशानी में अल्लाह को पुकारता है अल्लाह उसकी मदद करता है। इस आयत का यही तर्जमा। जब अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअहु, वो डाकू सामने तलवार लेकर खड़ा है कि तुम जल्दी पढ़ो और तुम्हारी मौत मैं बनकर तुम्हारे सामने खड़ा। उस बंदे ने सोचा कि मेरी लास्ट आखिरी नमाज है, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला की इबादत आखिरी वक्त में कर लो। वो आदमी नमाज की नीयत बांध कर उसकी जुबान से यह आयत शुरू हो गई। 20वें पारे की आयत है, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअहु व यक्शिफुस सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़। वो आदमी की जुबान से यह आयत निकली तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत फरिश्ते को भेजा। वो फरिश्ता आया, आने के बाद उस डाकू का खात्मा किया। यह आदमी सजदे में नमाज पढ़कर सजदे से उठा, कायदा आखिरा में नमाज पढ़कर सलाम फेरता है तो देखता है कि वह आदमी उसका खात्मा हो चुका। ये सफ़ेद घोड़े में ये अल्लाह का फरिश्ता खड़ा है। उसने कहा कि कौन हो तुम? नमाज पढ़कर उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, क्यों आए वहाँ? तो एक डाकू था। कहा कि डाकू कैसे मरा? कहा कि मैं अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा का गुलाम हूँ, जो तुम अभी कुरान जो तुम अपनी नमाज में पढ़ रहे थे। तुमने अल्लाह की मदद की, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की है। तुमने हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह की दीन की मदद करते हैं, हालांकि हमारी ज़रूरत है। अल्लाह ने कुरान में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। आज जो मोदी योगी हम पर हावी है, आपको डरा रहा है, उसकी वजह यह है कि आप नमाज नहीं पढ़ते। आपका ईमान कमजोर हो चुका है, आप अल्लाह की जात पर आपका भरोसा नहीं। आज अमेरिका से डरता है, आज इसराइल से मुसलमान डरता है, अमेरिका से, इसराइल से, यहूदी से जजीरतुल अरब डरता है। एक ज़माना वो था कि जजीरतुल अरब का नाम सुनकर दुनिया के कुफ्फार मुशरिकीन लरजते थे। आज लेकिन उन्हीं के नाक में नकील डाल दिया है। उसकी वजह यही है कि आज मुसलमानों का रिश्ता अल्लाह से टूट चुका, आज मुसलमानों का रिश्ता कुरान से टूट चुका, आज हमारा नौजवानों का रिश्ता सोशल मीडिया से हो चुका है, सलमान खान की फिल्मों से हो चुका, और फिर लॉलीवुड टॉलीवुड इन हीरो को हमने अपना रोल मॉडल बना दिया है।